तो दोस्तों आजकल के लगभग सभी स्मार्टफोन में हमें फास्ट चार्जिंग का फीचर तो देखने को मिल ही जाता है। तो इसमें वो मिड रेंज के स्मार्टफोन में हो, बजट रेंज के स्मार्टफोन में हो, यही तक कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। तो ये फास्ट चार्जिंग टेक्निक, फास्ट चार्जिंग का फीचर हमें 10 वाट, 15 वाट, यही तक कि 18 वाट तक भी ठीक था। बट अभी तो ये 25 वाट, 33 वाट, 65 वाट, यही तक कि 125 वाट तक भी ये चार्जिंग स्पीड देखने को मिल ही जाता है। तो भाई इतना चार्जिंग स्पीड क्यों भाई, इतना चार्जिंग स्पीड चाहिए ही क्यों? और दोस्तों क्या आप लोग इतना बिजी हो गए हो कि आप अपने स्मार्टफोन को 2-3 घंटे के लिए चार्ज में नहीं बिता सकते हो? देखिए यहाँ पर कसूर आपका नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी इतना ही ज़्यादा डेवलप हो रही है तो क्या करें। बट दोस्तों अभी एक सवाल निकल के आता है कि भाई हमारे लिए, हमारे स्मार्टफोन के लिए ये फास्ट चार्जिंग फीचर सही है क्या? ये हमारे स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को यूज करना सही होगा या फिर हमारे स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्मार्टफोन डैमेज हो सकता है या फिर नहीं? कुछ सवाल है, ऐसे लोग पूछते रहते हैं। ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फास्ट चार्जिंग के बारे में, जैसे कि फास्ट चार्जिंग क्या होता है, फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है और आपके स्मार्टफोन के लिए क्या ये फास्ट चार्जिंग सही होगा, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। रुके इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप सभी का फिर एक बार टेक ट्यूब अनु चैनल के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। ओके तो ये फास्ट चार्जिंग होता क्या है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारे स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज करने की टेक्निक को फास्ट चार्जिंग या फिर क्विक चार्जिंग कहते हैं। ये फास्ट चार्जिंग का फीचर सबसे पहले क्वालकॉम के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 1.0 से आया था। और फिर उसके बाद कई सारी अलग अलग कंपनियां अपने अपने फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अलग अलग सब कंपनियां अपने चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अपने अपने अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि हो गया फूक चार्ज, फ्लैश चार्जिंग, डार्ट चार्ज, वार्प चार्ज, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग नाम इस पर देखने को मिल जाता है। ओके तो ये फास्ट चार्जिंग काम कैसे करता है? देखिए ये आपके स्मार्टफोन के चार्जर वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके चार्जर का वेटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी, उतना ही फास्ट आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा, आपका बैटरी उतना ही जल्दी चार्ज हो सकता है। फिर ये वेटेज क्या है भाई? देखिए दोस्तों, वेटेज दो चीजों से मिलकर बनाया जाता है, बनता है। मतलब एक है वोल्टेज और एक है एम्पियर। तो एम्पियर इंटू वोल्टेज इक्वल टू वेटेज। जी दोस्तों, तो आपके स्मार्टफोन में जो चार्जर होता है, आपके स्मार्टफोन का जो चार्जर होता है, वो जितना ज्यादा वाट पर होगा उतना ही ज्यादा आपका चार्जिंग स्पीड होगा। तो ऐसे कई सारे स्मार्टफोन में हमें बहुत ही ज्यादा चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है, तो कई सारे स्मार्टफोन में हमें थोड़ा कम चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है। ये आपके स्मार्टफोन के, आपके चार्जिंग केबल के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस पर कितना एम्पियर का तार लगा है, कितना वोल्टेज उस पर जाता है, इन सभी के ऊपर आपका चार्जिंग स्पीड डिपेंड करता है। तो पुराने स्मार्टफोन में हमें वही नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है 5 वाट के ऊपर। तो जैसे जैसे डेवलप होता गया, बैटरी कैपेसिटी जैसे डेवलप होता गया, वैसे ही इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डेवलप होता गया। ओके तो आपके स्मार्टफोन में, हर एक स्मार्टफोन में एक पावर मैनेजमेंट सर्किट बोर्ड लगा होता है, जो कि डिसाइड करता है कि आपकी बैटरी को कितना ज्यादा, कब और कितना चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, कब आपका बैटरी कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ये सभी आपका वो पावर मैनेजमेंट सर्किट बोर्ड डिसाइड करता है। तो ये आपके बैटरी के जो चार्जिंग स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। तो देखिए फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग के बीच ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता है। देखिए नॉर्मल चार्जिंग में क्या होता है, आपके बैटरी को जितना कैपेसिटी, जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है और आपका स्मार्टफोन धीरे धीरे चार्ज होता रहता है। बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग में कुछ अलग ही फंडा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल चार्जिंग। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होता है बहुत ही ज्यादा फ्लो होता है, बहुत ही तेजी से फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन का बैटरी है वो भी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। और आप तो ये जरूर नोटिस किया होंगे कि आपका जो स्मार्टफोन जब आप चार्ज में लगाते हो, फास्ट चार्जिंग में जब लगाते हो, आपका स्मार्टफोन जब 0 to 50% तक होता है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कुछ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। बट 50 से 80% और 80 से 100% जब होता है उसका चार्जिंग स्पीड यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। जी दोस्तों, आप तो ये जरूर नोटिस किए होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो बैटरी है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रहण करता है, जिसकी वजह से वो बैटरी बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। और आपका बैटरी जब हीट हो जाएगा तो वो इतना ज़्यादा कैपेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका बैटरी डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए आपके बैटरी को चार्जिंग स्पीड इतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपकी बैटरी को 30 वाट चार्जर से चार्जिंग किया जा रहा है, तो वो 0 से 50% वहाँ पर 30 वाट से चार्ज होगा और फिर 0 से 50% के बाद 50 से
80% वो 18 वाट से चार्ज होगा स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ, और वहां पर 80% से 10% वो वैसे ही नॉर्मल चार्जिंग के लीजिए 10 वाट की चार्जिंग स्पीड में चार्ज होगा, इसीलिए कि आपका बैटरी यहाँ पर डैमेज ना हो। बस यही एक रीजन है आपका जो चार्जिंग स्पीड है यहाँ पर रिड्यूस होने की। तो लोग यहाँ पर कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि हो गया कि भाई हम हमारे स्मार्टफोन को सिर्फ फास्ट चार्जिंग से ही चार्ज कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे स्मार्टफोन में 30 वाट का चार्जिंग स्पीड यहाँ पर सपोर्ट है तो क्या हम सिर्फ 30 वाट से ही हमारे स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं? लो चार्जिंग स्पीड में चार्ज करना क्या हमारे स्मार्टफोन के लिए सही नहीं होगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पर बात नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन में जितना चाहे उतना स्लो चार्जिंग में चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका चार्जर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका चार्जर है 30 वाट का, तो आप ऐसे ही नॉर्मली चार्जर से 10 वाट के चार्जर से चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 30% से अगर आप ज्यादा के चार्जिंग स्पीड को यूज करते हो तो आपका स्मार्टफोन इतना जल्दी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में मैक्सिमम 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट ही देखने को मिलता है। और कई सारे लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि भाई हम किसी भी स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को यूज कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आपका स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, फास्ट चार्जिंग का फीचर आपके स्मार्टफोन में दिया गया है, तभी आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, वरना सपोर्ट नहीं करेगा। आप नॉर्मल चार्जर से जितना स्पीड में चार्ज करते थे उतना ही स्पीड में आपको यहाँ पर चार्ज देखने को मिलेगा। अगर आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तभी जाके आपका स्मार्टफोन स्पीडली चार्ज हो सकता है, फास्ट चार्ज हो सकता है। और लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई हम अगर हमारे स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग करते हैं तो हमारा स्मार्टफोन डैमेज हो सकता है। जी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और आप फास्ट चार्जिंग को यूज करते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि सिर्फ आपका बैटरी को यहाँ पर कुछ फर्क पड़ता है, आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जी दोस्तों, अगर आप फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर यूज करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। देखिए, अगर आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो तो आपका स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो थोड़ा सा यहाँ पर हीट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन भी हीट हो सकता है। तो ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है जो कि जरूर से गौर करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका बैटरी का लाइफ है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि इतना स्पीड में चार्ज होने की वजह से आपका जो बैटरी बैकअप होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर लूज हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी बैकअप इतना अच्छा खासा यहाँ पर नहीं चलता है। ओके, तो यही कुछ ड्रॉबैक थे, यही कुछ डिसएडवांटेजेस है इस फास्ट चार्जिंग के। और यहाँ पर स्मार्टफोन को कुछ दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये फास्ट चार्जिंग सिर्फ यहाँ पर बैटरी के ऊपर ही फर्क पड़ता है और कुछ स्मार्टफोन को डैमेज नहीं करता है। ओके, तो दोस्तों यही सब कुछ जानकारी थी फास्ट चार्जिंग के बारे में, जो कि आप लोगों को जरूर से जान लेना चाहिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस फास्ट चार्जिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। ओके, अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको मालूम नहीं है, डाउट है, सवाल पूछना चाहते हो, तो बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में भी पूरी तरह से एक वीडियो बना दूंगा अगर जरूरत पड़ती है तो। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। ओके, तो बस अभी तक के लिए गुड बाय।